भाइयों न्यू फादर आकाश पवार इज हेयर आप सभी के सामने। तो आज भाई मौसम बहुत सुहाना है। देखिए कि एक महीना हो गया लगभग और अब हमने एक जुगाड़ कर दिया है बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का। भाई रोज़ रोज़ का इशू हो रखा है, बिजली का डेली का ड्रामा हो रखा है। अब हमसे सहन नहीं होता, हमारा बच्चा भी परेशान हो रहा है, उसकी मम्मा भी परेशान हो रही है और हम तो पहले से ही परेशान हैं ही। तो इसलिए पापा ने क्या किया, फार्म वाले जो इन्वर्टर है ना, वो है डबल इन्वर्टर, डबल बैटरी का यूपीएस बैटरी, उसमें वो वाला लगा दिया घर पे, और यहाँ वाला जो सिंगल बैटरी का है वो लगा दिया फार्म पे। अब यहाँ पे बिजली जाए आए, अब ये खूब चलता है बढ़िया। और ल्यूमिनस का लगाया हुआ है, माइक्रोटेक का लगाया हुआ है। उनमें से माइक्रोटेक ल्यूमिनस दोनों एक सेम ही है, ये वो दोनों में से लगाई हुई है, वो एक नंबर है। तो ये फालतू के जो अमेरॉन ये सब के ड्रामे होते हैं ना, इन सब के ड्रामे में मत पड़ा करो, ठीक है जी। और गेट खोल देता हूँ क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं विज़िट पे, डॉक्टर पे। आज विज़िट है, आज तनु का उन्होंने मतलब नॉर्मल चेकअप के लिए बुलाया क्योंकि 8 डेज़ हो गए हैं बेबी का बर्थ हुए। 5 तारीख को बेबी हुआ था, 5 जुलाई 2024, और आज है 12 तारीख। तो अभी मैं लेके जा रहा हूँ दोनों माँ बेटाओं को। गाड़ी हो तो ऐसी हो, 15 दिन है गए गाड़ी खड़े खड़े, पर एक चाबी मारते खेम गाड़ी नो के है कि चलो सरकार मैं तैयार हूँ। चलो तो फिर बाबू हम भी चलते हैं। जय ग्वालिफा दादा की, जय क्रेडा वाले की। गाड़ी की हालत दिखाऊँ एक बार आपको, कितनी बढ़िया गाड़ी की हालत हो रखी है। देखो देखो कितनी बढ़िया गाड़ी की हालत है। हैंडल, डोर हैंडल जो होते हैं ना, उनको पकड़ने तक के लिए भी जगह नहीं है जो उनको तो पकड़ सके। अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं और मेरी मदर इन लॉ और मेरी वाइफ तनु एंड आर न्यू बेबी। क्योंकि अभी मम्मी इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मम्मी पापा गए हैं मामा के आज हवन है, कोई उन्होंने मूर्ति पधारी है, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने भंडारा किया है और जितनी भी उनके सारे रिलेटिव्स हैं और बहन बेटियां हैं उन सबको बुलाया, तो वहाँ पे गए हैं मम्मी और पापा दोनों के दोनों। और इसलिए फिर मैं, तनु और हम लोग जा रहे हैं क्योंकि चेकअप भी ज़रूरी है ना। आज वो डॉक्टर ने बुलाया चेकअप के लिए भाई, विज़िट के लिए, कि भाई अब दिखा के जाओ कैसे प्रोग्रेस है, क्या दिक्कत, क्या कोई परेशानी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो उसी के विजिट के लिए हम लोग निकल रहे हैं अभी। अब से इसके ये बड़े बड़े से टायर लगवाए हैं गाड़ी में भाई, ना तो ये गाड़ी मुड़ी रही है ना ये गाड़ी कुछ कर रही है। इतने घटिया टायर लगवा लिए हैं खामा खाएं के बेफालतू में, सिर दर्द पूरा। देखो पूरा इतने अटकते हैं बहुत ज़्यादा। चलो आ जाओ और क्या, अरे हाँ पता ना कहाँ किस चीज का इंतजार कर रहे हो। हाँ आ जाओ। एक हमारा बेबी यहाँ भी है फार्म में भी, उसको रोटी घेर देता हूँ। कहाँ है, दिख तो रहे ना। शेरा, ओ शेरा, अगर वो खुल रहा होता तो मैं यहीं से डाल देता उसको, लगता है बंद रहा है, चाबी लानी पड़ेगी। गाड़ी के टायरों ने इतना दिमाग खराब किया हुआ है, कट भाई। बेबी वो बैठा पीछे अपनी नानी के पास में बैठा हुआ है, पीछे गोलू मोलू एकदम पूरा, पर इतना हेल्दी नहीं है, मतलब इतना भी गोलू मोलू टाइप से नहीं है हमारा बेबी, बहुत कमजोर एकदम, मतलब पतला पतला। अब आप भी समझ सकते हो 1.5 किलो कितना ही वेट होता है, 1.5 किलो का बच्चा कितना ही होता होगा, 1.6 kg का। अभी जैसे जैसे थोड़ा टाइम बढ़ेगा, अपना मम्मा का दूध पीता रहेगा, तो उसके साथ में फिर वेट भी इंक्रीज होने लग जाएगा विद द टाइम। और अब घर पे जब रहता है तो लाड़ प्यार मिलता है सब किसी का, और बिगड़ बहुत गया है, इसको गोदी का वो लग गया है। अब ये है ही कितने दिन का, 7-8 दिन का है, और इसको 2-3 दिन घर पे आए हुए हैं, पर अब से पहले ये गोदी का चुस्कू हो चुका है। इसको अगर ऐसे लिटा देते हैं, अगर ये जगा हुआ तो रोने लग जाएगा, अगर गोदी में रहता है तो चुप रहता है, बड़ा खुश रहता है। इसके बाबा कहते हैं मुँह पे काम ही कहा है, अब मुँह कौन सा कमानो, छोरा कमान लगे हैं, तो मैं हूँ ना, कोई बात ना, लग जान दे गोदी को, मैं अपने गोदी में खुद रख लूँगा, खुद अपने पोते ही खिलाया करूँगा बैठ के। चलो भाई, ये भी नॉर्मल डिलीवरी जो होती है वो भाई सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे ये है, जैसे ये टूटा फूटा सा रोड, टूटा फूटा तो क्या ही कहीं, टाइल्स ही बिछी हुई हैं। अब इस पे इतना धीरे धीरे चलना पड़ता है क्योंकि जच्चा आगे बैठी हुई है। और तनु क्या हाल है? मैं तो ये पूछ रहा था क्या हाल है, थोड़ी देर तक आप हंस के दिखाओ। बन गया इसका मुँह।
अब ये चिढ़ गई है, अब इसका पूरा दिन का हो गया। मौसम कितना बेहतरीन हो रखा है, 1 महीने से मालिक घुटे ही जा रहा है, पर न्यों ना है कि बरस जाऊं, और बरस गो तो हमारे यहाँ बिजली चली जाएगी, हमारे कोई बात न मालिक, तू थोड़ा कम बरस। इस लड़की को बहाना चाहिए मेरा हाथ पकड़ने का, कह रही है कि मेरा हाथ पकड़ लो पिया जी, मैं कहीं गिर ना जाऊं। तो मैंने कहा ठीक है चलो पकड़ लेता हूँ, कोई बात नहीं। अब ये ऑपरेशन में ये कि यही होता है, नॉर्मल डिलीवरी इसके सामने ही, जिस दिन हमारा बेबी हुआ उस दिन एक सामने नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, उनकी ही वाइफ 2 घंटे बाद उठ के इधर उधर घूमने फिरने लग गई, अपने बच्चे को देखने लग गई। ये सब मतलब नॉर्मल डिलीवरी के बहुत सारे एडवांटेज है। एक हमारी है हाथ पकड़ के ले चलो, गिर जाऊंगी थक जाऊंगी, चलो। तेरा दर्द मुँह क्यों ना दिखे, खूब दिखे है तेरा दर्द है, तू ऐसी बात न करे यार। हाँ या कहा पता कि यूँ तो भीतर ही कि मैं किस हालात में था मैं उस दिन, किन ये क्यों यार। अरे मम्मी बस वही है ना, आदमी का सेक्रीफाइस, आदमी का वो नहीं दिखता भाई किसी को। जिस दिन बेबी हो रहा था उस दिन मुझे ही पता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही थी भाई। ओटी में मैं गया था, जैसे तनु को ओटी में लेकर गए थे ना, मैं इसके साथ साथ इसके पीछे पीछे गया था। तो पहले तो उन्होंने मुझे एंट्री नहीं दी थी कि अभी आप अभी मत चलिए, बाद में आप जाइएगा। पहले तो उन्होंने मुझे एंट्री नहीं दी, उसके बाद में फिर जब मैं घुसा तो भाई वो ओटी तो एकदम मतलब अलग ही चीज़ होती है। ऐसे एक बेड सा होता है, वो उस पर लिटा देते हैं, हाथों को बांध देते हैं इधर उधर करके, पैरों को बांध देते हैं। उसके बाद में फिर वो इधर उधर पूरे औजार रखे रहते हैं उनके, कैंची वैची औजार, मतलब उस और लाइट इतनी चकाचौंध रहे वहाँ, कतई फुल एकदम चकाचौंध लाइट की हुई रहे। पर देख के जो हालत खराब हो जाए, वाह हालत है तो मैं तुम्हें बता ना सकूं भैया, वाह हालत में तो खराब है जा। और अभी हम आ गए डॉक्टर पे से दिखा के, अपने बाबू को और अपनी मिसेज जी को दिखाकर अब अपने घर पे पहुंच गए। और बाबू ने क्या किया, बाबू ने मैडम की गोदी में बैठते ही मैडम ने वहां पे पोटी कर दी मैडम की गोदी में जाते ही। अब इस चीज का क्या संकेत है, इससे आप लोगों को क्या समझ में आ, लेट मी शो यू समथिंग। जब भी घर में कोई बाहर से आता है तो उसको अपने कपड़े ऐसे इसके ऊपर से झाड़ने पड़ते हैं, उसके बाद में फिर घर में एंट्री लेते हैं, क्योंकि आप बाहर से आ रहे हो नालियाँ वालियाँ क्रॉस करके तो सही नहीं होता, इसलिए साफ करके आप। भाइयों आपके लिए एक और खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि ओजस की मम्मी पे भी बेबी हुआ है, बेबी बॉय उन पे भी हुआ है, और वो हुआ है ऑपरेशन से। अभी रिसेंटली हमको पता चला, उनको सुबह से पेन हो रहा था, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, जैसे लेबर पेन होता है। उसके बाद में सब कुछ नॉर्मल था, नॉर्मल डिलीवरी होनी थी, बिल्कुल सारा कुछ नॉर्मल। उसके बाद में अचानक से पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए कि बेबी उल्टा हो गया, सर ऊपर हो गया, पैर नीचे हो गए बेबी के, और डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, क्योंकि वाटर ब्रेकआउट या जो भी होता है वो चीज़ हो रहा है, और नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, अब ऑपरेशन से करना पड़ेगा। अब भाई ऑपरेशन का फिर इस तरीके से ना ऐसे फील आता है कि क्या पता इन डॉक्टरों ने क्या अपने धंधा ही चला लिया है क्या ऑपरेशन से करने का, मतलब नॉर्मल डिलीवरी ट्राई ही नहीं करते हैं। पहले का बालक हो गया है, हमारी मम्मी यार तो यही बात कह देती है कि पहले भी तो खूब बालक हो गए, आजकल इन डॉक्टरों ने कुछ ज़्यादा ही उठा लिया कि ऑपरेशन दे ऑपरेशन, क्योंकि 10 मिनट लगते हैं उनका, ज़्यादा क्या है। जहाँ नॉर्मल डिलीवरी के वो 15-20 हज़ार रुपये लेते हैं, ऑपरेशन के वहीं वो 35-40 हज़ार रुपये लग जाते हैं, और 2-4 हज़ार रुपये दवाई ववाई करके पूरा 50 हज़ार रुपये बनवाते हैं। चलो भैया कोई बात नहीं, अब जच्चा बच्चा ठीक होने चाहिए। अब उन्हीं को देखने के लिए उन पे लड़का हुआ। ओजस भी जा रहा है अपने छोटे भाई को। ओजस बाय कर दे, बाय कर दे, बाय। ओजस तो बाय बाय बोलता है बस। अभी हम उन्हीं को देखने के लिए जा रहे हैं, दोनों माँ बेटाओं को। ये भी जा रहा है कि मुझे भी अपने मम्मा देखनी है, तो चलिए फिर पलवल के लिए निकलते हैं। उन्होंने सोना नहीं कराया, वो एक्चुअली पलवल में ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उन्होंने पलवल ही है, हम भी अब पलवल पहुँचते हैं।